वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका कि टाइटल है एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा पढ़ लिया है, लाइन बाय लाइन समझ लिया चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता था। इस वीडियो में हम लोग करेंगे उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। सो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एमसीक्यूज, उसको करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सो इसके ऑप्शंस है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप? राइस, ग्राम, मिलेट्स, कॉटन। सो राबी, जैद, खरीफ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो राबी क्रॉप कौन सा होगा? इसमें से होगा ग्राम्स और राबी क्रॉप ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप? सो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्सेस। ये तो रट्टा मार चीज़ है एकदम, मतलब याद होनी चाहिए। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। सो यहाँ पे आंसर करना है सारे क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। तो आप यहाँ पे टी के बारे में लिख सकते हैं या कॉफ़ी के बारे में लिख सकते हैं। आपके चैप्टर में एक मिनट, हाँ यहाँ पे टी कल्टीवेशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे टी प्लांट ग्रोज इन well in tropical and subtropical climate, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist-free climate all through the year. मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। सो टी के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद ही कॉफ़ी है, वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रोड्यूस। सो एक स्टेपल क्रॉप की बात करते हैं तो राइस आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इट ग्रोज इन द प्लेन्स ऑफ लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। और कुछ स्टेट्स के आप नाम मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे राइस की खेती की जाती है। एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। सो यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे ये सब है ना, यहाँ पे इस पैराग्राफ में पूरा दिया हुआ है। सो प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फाइबर एंड डिजीज़, फिर किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं इसके आंसर में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि जो यहाँ पे I'll show you. See, the laws of land reforms, ये नहीं, the government of India embarked upon introducing agricultural reforms. यहाँ से आप green revolution based on the use of packaged technology, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे in the 1980s and 90s a comprehensive land development program was initiated, इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, जो नीचे ये चीज़ें हैं इसको भी इसके आंसर में मेंशन कर सकते हैं। सब कुछ ये आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब आप फार्मर्स को एक तरह से सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। सो ये सब स्कीम्स किसके लिए आई हैं? फार्मर्स के लिए। फार्मर्स अगर खुश रहेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफकोर्स बढ़ेगा। खुश रहेंगे मतलब संतुष्ट रहेंगे। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। सो राइस के ग्रोथ के लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, यस यहाँ पे राइस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर, रेनफॉल सब कुछ मेंशन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पे राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके सारे आंसर्स ख़त्म हो गए। बहुत ही इजी था। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।